अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं सामी क्लिक्स जीजू। तो आज हम बात करने वाले हैं फा कंपनी और इसकी एक मशहूर गाड़ी जो कि बहुत ही जल्द अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गई, फा V2। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ये है फा V2 का लोगो। तो बदकिस्मती से जब 2014 में फा V2 की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी, तो 2019 में जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत सारी गाड़ियों की इंपोर्ट्स बंद हो गई थी, जिनमें फा V2 भी उनमें शामिल थी। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन्स हटे थे, तो उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ दोबारा से जारी और कंटिन्यू कर दी गई थी इंपोर्ट्स करना। लेकिन फा V2 का जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, तो वो एक सिटी से उठा के दूसरी सिटी में जब ट्रांसफ़र किया गया था, तो पाकिस्तान में मौजूद अलहाज ग्रुप लाहौर की तरफ से ये बयानिया सामने आया था कि अब हमें बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस और बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अब वैल्यू टू मनी नहीं रही। इस वजह से अब हम इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। वरना इस बात के अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि इस गाड़ी को उस गाड़ी के डिमेरिट या डिसएडवांटेज के तौर पे सामने आ सकती, क्योंकि अगर इसके कंपेटिटर डायरेक्ट कंपेटिटर देखा जाए जो कि है सुजुकी स्विफ्ट, उसमें देखा जाए तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी सुजुकी स्विफ्ट से बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये उससे ऊंची है। लुक्स के मामले में तकरीबन ये दोनों सेम ही कहा जा सकता है इनको। इंटीरियर वाइज शायद अगर पर्सनल चॉइस की बात है, वरना शायद कुछ लोगों को सुजुकी स्विफ्ट पसंद आए, कुछ को फा V2 पसंद आए। ट्रंक स्पेस के बारे में अगर बात करें तो उसमें फा V2 नंबर ले जाती है, जो कि डिग्गी की स्पेस होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा खुली है। उसके बाद अगर इंटीरियर वाइज देखा जाए तो ये स्मॉल फैमिली के लिए कमाल और ऑप्शनल गाड़ी है। खूबसूरत और स्पेशियस गाड़ी है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। आराम से पिछली सीट पे 3 अडल्ट्स या कम से कम 2 अडल्ट और 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब कि कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए गाड़ी इनफ है। उसके साथ-साथ अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2003 टोयोटा विट्ज़ का इंजन इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टोयोटा नाम है रिलायबिलिटी का, ड्यूरेबिलिटी का। तो इंजन वाइज़ तो आप लोगों को बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इसका इंजन है ये पावरफुल होने के साथ-साथ फ्यूल एफिशिएंट भी है। मतलब कहने का ये है कि ये सुजुकी स्विफ्ट से ज़्यादा ही एवरेज देगी। और इसके साथ-साथ ये एसी भी इसका भरपूर काम करता है, फुल गर्मियों में भी। और इसकी पिक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि इनकी सुजुकी स्विफ्ट डायरेक्ट कंपेटिटर के तौर पे सामने आई है, जिसने मतलब कि रेस वगैरह भी लगाने की कोशिश की है। लेकिन पर्सनली हमारे यूज़ में ये कार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज कि ये पिक में और रोलिंग रेस में अगर उसके साथ जाएगी तो ये उससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसका एक तो वेट उससे थोड़ा सा कम है, दूसरा इसकी जो इंजन की पिक वाइज उन्होंने सेटिंग ऐसी की है कि इसका टॉर्क भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत ब्राइट और शाइनिंग कलर्स होते थे। चेरी रेड होता है, मेहरून होता है, ये ब्लू आपके सामने है। उसके साथ साथ सिल्वर, वाइट, ब्लू तो कॉमन ही कलर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी का फेट बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान में, वरना ये गाड़ी आज के दौर में जिस तरह की प्राइसेस हाइक आई हुई हैं, तो ये आराम से ये 30 लाख के ब्रैकेट में आ सकती है। और मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन कार शायद इस ब्रैकेट में हमें ना मिलती, इस फीचर्स के साथ और इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सेफ्टी के नाम पे कोई चीज़ होती है। इसमें 2 एयर बैग्स भी हैं। इसके साथ साथ इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में ABS प्लस EBD है। ज़्यादातर अभी तक आपकी गाड़ियाँ जितनी भी है सुजुकी की सिंपल ABS के साथ आती हैं, लेकिन इसमें EBD उस टाइम पे मौजूद था जब ये 2014 में लॉन्च की गई थी। तो अगर ये किसी भी तरह अलहाज वाले या कुछ और कंपनी वाले इसको अगर कंटिन्यू रखते, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में शायद ये गाड़ी बहुत हिट होती, क्योंकि अभी इसकी जो प्राइस है वो शायद 12 से 15 की रेंज में हो। और आप अभी भी पाकिस्तान की मार्केट में देख लें, जो सबसे स्टार्टिंग न्यू कार अगर आप कह लें ना, किसी बंदे ने लेनी हो, तो वो मेरा ख्याल है अगर होगी तो वो होगी आल्टो होगी, जो कि कम से कम भी 24 से 25 लाख की है। आप जैसा कि इसके इंटीरियर देख सकते हैं, 2017 में आके इसका एक थोड़ा सा कह लें कि फेस लिफ्ट आया था, जिसमें इसके इंटीरियर्स के कलर उन्होंने ग्लॉसी ब्लैक कर दिए थे, और ओवरऑल जो इंटीरियर था उनके जो ग्रे पार्ट्स थे उनको मास्क करते उन्होंने डार्क ब्लैक कर दिया था।
जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रीमियम फ़ील आती थी। हालाँकि ये इतनी प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे कंज़्यूमर्स हैं, उनको इस प्राइस में भी रहते-रहते कम से कम कमाल की चीज़ें एक्सपीरियंस करने को तो मिले। ये आपके सामने 2017 से पहले जो प्री फेसलिफ्ट इसका वर्ज़न था, उसका डैशबोर्ड है और ये अब आपने देखा ये इसका है। इन दी एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर ये गाड़ी इस वक्त कंटिन्यू होती तो ये बहुत ही खूबसूरत होती और इसके साथ साथ इसका जो फेट है अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा रहा पाकिस्तान में, वरना ये किसी भी तरह ख़राब गाड़ी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में आके ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरह की डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। तो अगर अलहाज वाले जिन्होंने इसके कंपेटिटर में आजकल प्रोटॉन सागा लॉन्च की थी, वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं मैंने देखी पाकिस्तान में चलती हुई। अगर आप इसके फीचर्स में देखिए, इलेक्ट्रिक पावर विंडोज़ हैं, पावर स्टीयरिंग नहीं, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। उसके बाद खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, आउटसाइड मिरर्स जैसे कि जीएलआई के होते हैं, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प जो कि आपको स्विफ्ट में भी नहीं मिलता, कल्टस में भी नहीं मिलता, फुली एलईडी टेल लाइट्स हैं और लार्ज ट्रंक स्पेस है। इन सारे फीचर्स के होते होते आप मतलब एक गाड़ी को दूसरी पे तरजीह दें, जैसे कि स्विफ्ट होगी जो कि बहुत ही महंगी हो चुकी है अगर सेकंड हैंड भी आप ढूंढने जाए। मेरी तो अलहाज ग्रुप वालों से यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई खुदारा किसी तरह अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और इस फा V2 के जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मैं जानता हूँ सबका यही दिल है दोबारा से एक दफ़े ये कंटिन्यू हो जाए। शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दें एंड आल्सो फॉलो माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।